श्री रामचरितमानस श्री रामचरितमानस दोहा संख्या 51 के पश्चात प्रारंभ करते हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही जब लगी तुम अहूँ मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी करहु सुजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई करहि विचारी करो का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा गई सती जह प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तहीं जेहि आवत नर भूप। तो जब भगवान शिव सती को अनेक प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से यह समझा चुके कि परब्रह्म परमेश्वर ही दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लिए हैं और वन में अभी जो राम लक्ष्मण मिले थे वास्तव में वह राम परब्रह्म परमेश्वर हैं, यह समझाए। लेकिन सती के मन में बात नहीं आई, मन में संदेह बना रहा। तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शिव कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेहूं, हे सती यदि तुम्हारे मन में अब भी बहुत बड़ा संदेह है तो किन जाय परीक्षा लेहूं, तो तुम जा करके परीक्षा ही ले लो। परीक्षा ही क्यों नहीं ले लेती हो कि वास्तव में यह सामान्य मनुष्य हैं अथवा परब्रह्म परमेश्वर हैं। तब लगी बैठ अहूँ बठ छाही जब लगी तुम अहूँ मोहि पाही। परीक्षा लेने के पश्चात जब तक तुम हमारे पास आओगी तब तक मैं एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करता हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, जैसे ही तुम्हारे अज्ञान का अंत हो, तुम्हारे इस भ्रम का अंत हो। करहु सो जतनु विवेक विचारी, विवेक पूर्वक बुद्धिमानी पूर्वक विचार कर तुम जाकर वह प्रयत्न करो जिससे तुम्हारा यह भ्रम दूर हो। जब भगवान शिव से अनुमति मिल गई तो चली सती शिव आय सुपाई। तो सती भगवान शिव की अनुमति प्राप्त कर भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चल दी। करहि विचारु करो का भाई, और रास्ते में सती यह विचार मन में करती जा रही हैं कि कैसे मैं परीक्षा लूं, किस प्रकार परीक्षा लूं, क्या करूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, जब सती चल दी भगवान शिव के पास से राम की परीक्षा लेने के लिए तो भगवान शिव ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। अब दक्ष सुता मतलब सती का कल्याण संभव नहीं है। मोरेहु कहे न संशय जाई, मैंने इतने अच्छे ढंग से समझाया लेकिन इनके मन का संदेह दूर नहीं हुआ। और विधि विपरीत भलाई नाही, विधाता ही अब सती के विपरीत है, अब सती की भलाई नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, अब जो राम ने रच रखा है वही होगा। को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अब इस विषय में तर्क वितर्क करके बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो राम ने रच रखा है अब वही होगा।
अस कही लगे जपन हरि नामा। ऐसा कह करके भगवान शिव हरि भगवान राम के नाम का जप करने लगे। गई सती जह प्रभु सुख दामा। इसके पश्चात सती वहाँ पर गई जहाँ सुख के धाम भगवान राम स्थित थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी। अपने मन में बार बार यह विचार किया सती ने कि मैं क्या करूं, और विचार करने के पश्चात धरि सीता कर रूप, उन्होंने सीता का ही रूप धारण कर लिया। आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। जिस रास्ते से भगवान राम आ रहे थे उसी रास्ते से हो करके वह सीता का वेश धर के चलने लगी। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता का वेश धारण किया। 52वां दोहा पर विश्राम लेते हैं। इसके बाद का प्रकरण अगले चलचित्र में।